Yes, dear students, today we have the third session of chapter number 14, and today we are going to do exercise 14.2, questions related to mode. Do you know the formula? Can anybody tell me the formula of the mode? चलिए एक बार बताइए जरा मुझे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना? बताओ क्या फॉर्मूला है? मॉड इज इक्वल टू, बोलो जल्दी बोलो, मॉड इज इक्वल टू, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H. What is this? What is this, dear students? L is the lower limit of the model class, F1 is the frequency of the model class, F0 is the frequency of the preceding class, and F2 is the frequency of the succeeding class, and H is your class size. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए. The following data give the information on the observed lifetime. क्या हो रहा है? चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाइए. The following data give the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components दिया हुआ है. Determine the model lifetime of the components. सबसे पहले इसी को देख के मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 61 is the highest frequency है ना? So which one is the model class? मॉडल क्लास बोलो बच्चों, यही मॉडल क्लास है ना? तो 60 to 80 is my model class. Model class 60 to 80. Now L is equal to 60, lower limit of the model class. Class size 20. दो तो बात क्लियर होगी. Now frequency of the model class बताओ जल्दी से. 61. Frequency of the model class F1 is 60. Frequency of the preceding class 52 and succeeding 38. So we know everything. सभी हमारे पास बहुत जल्दी से आ गए. Now put all these values in your formula. Okay, L plus 61 minus 52 upon 2 into 61 minus 52 minus 30 into 20. हाँ करिए, सॉल्व करिए, सब इजी है मुझे मालूम है. एवरीथिंग इज वेरी इजी. स्टिल यू डू इट विथ मी, स्टिल यू डू इट विथ मी, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है. अदरवाइज यू पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ एंड गेट द आंसर. 9 into 20 upon 122 minus 90, 60 plus 180 upon 32. This is the answer is 65.625 is the model lifetime of the electrical component is 65.625 hours. Very simple question. सभी को अच्छा लगा? अभी मोड वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, इसी सेम तरीके से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग डेटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज इन अ विलेज. फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज. ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर. मॉड भी निकालिए और मीन भी निकालिए, दोनों निकालने. क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, मीन, मॉड, मीडियन में तीनों पूछ सकते हैं आपको. चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, चलो मीन निकालते हैं. बनाइए टेबल. एक्सपेंडिचर इन रुपीस, फ्रीक्वेंसी, XI क्लास मार्क, भूलना तो भूले तो नहीं. मीन, मिड वैल्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, या मिड पॉइंट. इंटेलिजेंट बच्चे डायरेक्ट निकाल लेंगे. मिड पॉइंट 1250 निकालो, सबका मिड पॉइंट. फिर एक बीच वाले किसी को एज्यूम कर लो कि एज्यूम्ड मीन.
एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू, आई हैव एज्यूम्ड ए इज इक्वल टू 2750, एज्यूम कर लिया, ठीक है, कर लिया। चलो डेविएशन निकालो, निकालो डेविएशन, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए माइनस 1500, ये सब कैलकुलेट करिए, जल्दी से करिए ऑल। देन डी आई निकालिए, डी आई अपॉन 500 बिकॉज 500 इज योर क्लास साइज, एच इज इक्वल टू 500 एंड देन यू फाइंड आउट द एफ आई यू आई, देन यू फाइंड आउट सिग्मा एफ आई यू आई भी निकाल लीजिए, एट सिग्मा एफ आई भी निकाल लीजिए। चलो मीन निकालना है ना, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा एफ आई 200 आया, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 35 आया, ध्यान रखना जरा, माइनस का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, और एच इज इक्वल टू 500 है। फॉर्मूला ऑफ द मीन, फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड 2750 प्लस, यहाँ माइनस लिखना मत भूलना, बस यही प्रैक्टिस है। छोटी छोटी गलतियां होती है, देर आर बिग चांसेस ऑफ मेकिंग स्मॉल मिस्टेक्स। 200 से ये 20 से 20 कट गया, सो यू आर गेटिंग 35/2, 35 into 5/2, so you are getting this, so the mean is 2662.5 rupees, 2662.5 rupees is your mean। तो मोड क्या आना चाहिए जरा देखते हैं, मीन और मोड में कितना डिफरेंस है वो भी देखते हैं। ये आपका मीन एक्सपेंडिचर आया है। नाउ व्हाट विल बी द मोड, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास 1500 to 2000 हो गया मॉडल क्लास, ओके। सो एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एच इज इक्वल टू मालूम है। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 40, प्रीवियस एंड सक्सीडिंग क्लास, प्रीवियस एंड सक्सीडिंग निकाल लिया, जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, मोड L प्लस F1 माइनस F0, 2 into F1, गलती मत करना, माइनस F0 माइनस F2। चलिए 16 into 500, 80 minus 57, 8000 upon 23, so your mod is 1847.43, mod डिफरेंस आया है। सो mod is this, तो मीन में और मोड में काफी डिफरेंस आया है। मोड क्या होता है, जो चीज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका है, मल्टीपल टाइम्स जो आता है, मैक्सिमम टाइम्स। सो मोड इज 1847.43 एंड मीन इज 2662.5। दिस इज माई आंसर। यू कैन ऑल्सो राइट रुपीज इन फ्रंट ऑफ दिस बिकॉज इट इज ए अमाउंट। ओके, सभी बच्चों ने किया, आया आंसर, मजा भी आया, इजी क्वेश्चन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। वापस निकालना मीन और मोड। चलिए क्वेश्चन करिए सारे के सारे। You can pause the video and you can do it yourself. Question number 4, सबसे पहले मैं मोड पे जा रहा हूं, which is the highest frequency, highest frequency 10, model class 30 to 35, L is equal to 30, H is equal to 5, F1 10, F0 9, F2 3। चलो करो फटाफट, चलिए सभी लिख दिया, वेरी गुड। मॉड इज इक्वल टू 10 माइनस 9 1 हो गया, यहाँ 2 into 10 20, 20 माइनस 12 8 रह गया है, तो 5/8। योर मॉड इज 30.625,
30.625 teacher student ratio, 30.625 is your mode. Now find out the mean. मीन मैंने अभी डायरेक्ट निकाला नहीं, आपके लिए निकाल के रख लिया, यू कैन डू इट योरसेल्फ. सो आई गॉट द मीन 29.22. तो ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में अगर हमने सर्वे किया सेकेंडरी स्कूल में तो टीचर स्टूडेंट रेशियो आया 29.66, यानी कि एक टीचर पर 29 स्टूडेंट पढ़ रहे. और मोड से अगर मोस्ट कॉमन रेशियो अगर देखा जाए, कॉमन फार्मूला कॉमन रेशियो क्या है, तो 30.62 स्टूडेंट्स पर टीचर पढ़ाई करते हैं. आया? गुड क्वेश्चन. चलिए बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी मीडियन आने वाला है. Question number 5. The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. Run scored, ये रन स्कोर किया हुआ है और वर्ल्ड के सबसे अच्छे बैट्समैन का स्कोर लिया हुआ है. जो सबसे नंबर ऑफ बैट्समैन 18 बैट्समैन है, जहां पर इन्होंने 4000 to 500 रन इन्होंने वनडे क्रिकेट मैच में बनाए हैं. जरा मोड निकालिए, मोड निकालिए. मॉडल क्लास, मॉडल क्लास 4000 to 5000, L इज इक्वल टू 4000, H इज इक्वल टू क्लास साइज 1000. आ रहा है ना 1000. F1, दिस इज F0, दिस इज F2. बस क्या बहुत अच्छे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो देखो, L इज इक्वल टू दिस, H इज इक्वल टू दिस, F1, F0, F2. F2 9 है क्या? सही है. मॉड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए L प्लस, पहले फॉर्मूला लिखना सभी बच्चे, F1 माइनस F0 2 इंटू F1. हर बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो प्रैक्टिस फॉर्मूले की भी हो जाएगी आपकी. इंटू 1000 H क्या आया? 4608.7 इज योर मॉड. मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो अच्छे बैट्समैन ने बनाई है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो बनाए हैं 4608.7 रन्स. इट इज माई मॉड आंसर. निकालिए. जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो, आंसर नहीं हो, आगे नहीं बढ़ोगे. सबके आ गया मॉड, जिसके आ गया वो आगे बढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है. A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 period, each of 30 minutes, and summarized in the table given below. Find the mode of the data. एक स्टूडेंट खड़ा हो गया रोड के ऊपर, हर 3 मिनट में कितनी गाड़ी निकल रही है काउंट करता है, और ऐसा 100 टाइम उसने किया. 100, हर 3 मिनट में गाड़ियां कितनी जा रही है. तो उसने देखा कि 0 to 10 गाड़ियां गई है, ऐसा 7 टाइम हुआ है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 टाइम्स हुआ है. 40 to 50 कारें गई है. 40 to 50 cars have passed within 3 minutes, and ऐसा 20 टाइम हुआ है. आउट ऑफ 100 20 टाइम हुआ है. ठीक है, बहुत अच्छा. क्या निकालना है? मोड निकालना है. ठीक है, इट इज माई मॉडल क्लास. मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी L is equal to 40, F1 20, F0 12, F2 11, and H is equal to 10. बस क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है ना. यस, मॉडल क्लास दिस, L is equal to this, H is equal to F1, F2, F0, F2 11 है ना. F2 11 बिल्कुल सही है. पुट इन द वैल्यू, राइट द फॉर्मूला. आप लिखिए, हर बार फॉर्मूला लिखना. L प्लस
F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H करेंगे. 8 इंटू 10, 40 माइनस 23, 17. सो 44.7 कार्स हर 3 मिनट में पास हो रही है. मल्टीपल इसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है. इन एवरी 3 मिनट अराउंड 44 कार्स मैक्सिमम टाइम्स, है ना. तो ये मैंने आज सीखा मोड. क्या सीखा अपन ने आज? मोड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा सीखा. तो मीन हमको आ गया. सब फॉर्मूले याद हो गए. डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, सब फॉर्मूले याद हो गए. और मोड का फॉर्मूला तो अभी याद कर ही लिया था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपन मीडियन. क्या होता है मीडियन? 9th क्लास याद करिए. 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा. यानी कि अगर अपने सारा डेटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रखते थे, 9th क्लास याद करो, फिर मिडिल पॉइंट निकालते थे. जो बीच में आता था उसको हम बोलते थे कि ये मीडियन है. और जब कभी अगर n इज इक्वल टू ओड होता था तो हम मिडिल पॉइंट निकालने के लिए करते थे n+1/2 करते थे ना. मान लिया 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो अपन क्या करते थे? 9+1/2 यानी 5th नंबर की ऑब्जर्वेशन को अपन मिडिल ऑब्जर्वेशन मानते थे. जब कभी n इवन होता था तो क्या करते थे? बताओ, जल्दी बताओ, भूल गए तो याद करो. n/2 टर्म प्लस n/2+1 वाली टर्म, दोनों टर्म को जोड़ के उसका मीन निकाल लेते थे. हमने 9th क्लास में तो बहुत इजी चीजें पढ़ी थी. मीडियन. तो 10th क्लास में थोड़ा इसमें पहले अनग्रुप्ड डेटा था, अब थोड़ा ग्रुप्ड डेटा आया है ना, इसलिए. चलो 9th क्लास को रिवीजन कर रहे हैं. फर्स्ट वी आर इन द डेटा इन द ऑब्जर्व असेंडिंग ऑर्डर. फिर हमने n+1/2 किया अगर वो ओड है तो. एंड फॉर द इवन नंबर हमने n/2 और n+2/1 का ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला था. ये हमने 9th क्लास में किया था. अब थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आए हैं. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव्स द मार्क्स अप टू 50 ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स. अभी मेरे पास कुछ डेटा आया है. ये 20 मार्क्स वाले 6 हैं, फिर 29 आ गया. ये सीक्वेंस में नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डेटा को क्या करेंगे? अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल. चलिए असेंडिंग ऑर्डर बना लिया. अब असेंडिंग ऑर्डर आ गया बच्चों, बराबर. और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 100. n इज इक्वल टू क्या है? जल्दी बताओ. 100. तो n इवन है तो n/2 और n/2+1 यानी कि एक तो 50th टर्म है और एक 51th टर्म है. एक तो 50th टर्म है, एक 51th टर्म है. दोनों को जोड़ लगाना है. पर सर 50th टर्म कहां से लाऊं? विच इज 50th टर्म? ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई. आई डोंट नो 50th टर्म कहां से लाऊं सर? उसमें तो 9th क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं थी, 10th क्लास में तो बड़ा इशू आ गया. हाउ टू फाइंड आउट द 50th टर्म? हम्म 50th टर्म निकालने के लिए हमने दिमाग लगाया और हमने सीखा, एक नई टर्म निकाली और उसका नाम है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्या है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्या है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज दिस? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मस्त चीज है, बहुत काम की चीज है ये. अभी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यहां रखा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी. अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहे सीखो.
सीखो जरा, बस इतना सा सीख जाओगे, मीडियन सीख जाओगे। सबसे पहले 6, अब 6 में 20 को जोड़ा 26, 26 में 24 को जोड़ा 50, 50 में 28 को ऐड कीजिए 78, 78 में 15 को ऐड कीजिए 93, उसमें 4 को ऐड कीजिए 97, उसमें 2 को ऐड कीजिए 99 और लास्ट में 1 को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 100। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट पॉइंट आ गया वो मेरा सम टोटल आ गया। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, हिंदी अच्छी है कि अंग्रेजी है? हिंदी में कहते हैं इसको संचयी बारंबारता और इंग्लिश में कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव है ना, ऐड करते हैं अकाउंट्स में और बहुत सारे जगह पे कुमुलेटिव टेक्नोलॉजी काम आएगी, है ना, कुमुलेटिव। अब जब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली, अब मुझे निकालना 50th टर्म। तो बड़ा इजी है सर, 50th टर्म तो सर ये आ रही है, एक तो 28 आ रही है सर, और 51 वाली इसमें आ रही है 29। 50th टर्म अब निकालना मेरे लिए इजी हो गया है। 50th टर्म क्या आई और 51 टर्म इसमें आ गई ना, 78 के अंदर ही तो है 51। तो क्या करूंगा, 28 और 29 को मैं जोड़ लगा दूंगा, ऐड कर दूंगा, 2 का डिवाइड कर दूंगा, देन आई विल गेट द मीडियन 28.5। तो छोटा सा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखी कि नहीं सीखी? Add another column depicting the information on the frequency table above and name it as a cumulative frequency column. Cumulative frequency हमने सीख ली, बहुत अच्छी बात है। The median marks 28.5 conveys the information that above 50% of the student obtain marks। ठीक है, वो तो उसका इंटरप्रिटेशन है। Above 50% of the student got 28.5 marks and mark obtained less than 28.5। 50% इधर है, 50% उधर है, 28.5% मार्क्स सबके बीच वाले मिडिल पॉइंट है। ये हमने पढ़ा। अब जरा आगे बढ़ते, थोड़ा और आगे। अभी अपन फ्रीक्वेंसी तक पहुंचे थे, अब जरा ग्रुप्ड डेटा तक पहुंचेंगे। ये मेरा ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप्ड डेटा के अंदर इश्यू ये है कि मैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, मुझे आता है, आई कैन। लेकिन इश्यू ये आएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद, सपोज मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, n इज इक्वल टू मेरे पास 53 आ गया, और n+1 इसको 54/2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 27 यहाँ आएगा। अब मेरे यहाँ आ रहा है 60 to 70, ये तो ग्रुप आ रहा है सर। आई वॉन्ट सिंगल वैल्यू, ये तो ग्रुप है, इट इज ए ग्रुप। आई कैन फाइंड आउट ऑफ n कि ये मेरा यहां इसके बीच में कहीं मीडियन फंसा हुआ है सर। 60 और 70 के बीच में मेरा मीडियन फंसा हुआ है, लेकिन है क्या, व्हाट इज द वैल्यू? तो अब के उसके लिए अब मैंने निकाला है फॉर्मूला ऑफ द मीडियन। जरा उसके पहले एक बार कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 2 टेबल बना रखी है, जरा इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन समझते हैं। एक टेबल में क्या कर रखा है, लेस देन 20, लेस देन से कुछ कर रखा है ऐसा। वो लेस देन का जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझाने का तरीका है। लेस देन 10 जो था, मान लिया यहाँ पर आप जाओ, अगर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालते हो तो यहाँ मान लिया 5 आया, इसको 8 आया, ये क्या आया 12 आया, ये क्या आया 15 आया, है ना कुमुलेटिव। तो आप कहोगे सर 10 जो है ना 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। सर 8 बच्चे 20 से नीचे हैं,
सर 12 बच्चे 30 से नीचे, सर 15 बच्चे 40 से नीचे, ऐसे बोलोगे ना? यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना बोलोगे? इसीलिए इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं बच्चों? कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लेस देन लेस देन लेस देन क्या? लेस देन मतलब अपन अंडरस्टूड है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही है, लेस देन। अगर मान लिया पूछे कि भाई 53 नंबर जो नंबर स्टूडेंट्स हैं लेस देन 100 मार्क्स ऑब्टेन 53 स्टूडेंट्स, वो तो टोटल संख्या आ गई। एक तरीका इसको हमने कहा है, देखो ये चीज आगे वाले टॉपिक में काम आएगी, इसको हम कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप, यानी कि छोटे से शुरू हो रहे बड़े तक, स्मॉल अमाउंट से जा रहे हायर लेवल तक, उसको क्या कहते हैं हम? लेस देन टाइप। और एक और तरीका है जिसको कहते हैं मोर देन टाइप। उल्टा भी चल सकते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट मोर देन और इक्वल टू 0 है, कितने स्टूडेंट मोर देन 10 है, तो उसमें से 5 को माइनस किया, 48 स्टूडेंट्स मोर देन 10 है। ऐसे भी अपन रिवर्स ऑर्डर में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। ये जनरली यहां काम नहीं आएगी, ये अभी केवल मात्र लास्ट वाले टॉपिक में जब अपन कर्व सीखेंगे ना, ओजाइव सीखेंगे ना, वहां पे काम आएगी। तो अभी अपन इसको एक बार कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने पढ़ ली है, अपन थोड़ा सा इस फॉर्मूले को याद करते हैं और अपन मीडियन निकालना सीख लेते हैं। चलो बच्चों, तो फॉर्मूला सीखेंगे। सबसे पहले तो n इज इक्वल टू 53, n बाई 2 निकालो जरा, n बाई 2 ये आ रहा है मेरा 26.5। कहाँ आ रहा है 26.5? इसमें आ रहा है। तो ये मेरा क्या हुआ? मीडियन क्लास। पहले मॉडल क्लास पढ़ा था ना, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो मॉडल क्लास, और जिसका वैल्यू n/2 के अंदर आ रहा है वो है मीडियन क्लास। तो चलो भैया आ जाओ, क्लास इंटरवल फॉर फाइंड दिस क्लास, वी फाइंड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल दिस, n/2 हम करेंगे, एंड दिस n/2 जो है दिस विल कॉल्ड मीडियन क्लास। यहाँ n इज इक्वल टू 53 है, तो n/2 हो गया 26.5। तो मेरा मीडियन क्लास क्या हुआ? जल्दी बताओ? 60 to 70। सीखा कुछ? इजी है। n/2 निकाला, मीडियन क्लास निकाल लिया, बस। फिर क्या करना है? फिर हमको फॉर्मूले में रखना है, और फॉर्मूला क्या है? चलो मैं यहीं सिखाता हूं। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट लगाइए n/2 माइनस CF लिखा हुआ है। CF क्या है अभी बताता हूं, और नीचे डिवाइड बाई F है और इंटू H है। L तो है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, कोई झगड़ा नहीं है। n/2 में भी कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ वो है ऑब्जर्वेशन। CF मीडियन क्लास के पहले वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके प्रीसीडिंग, तो प्रीसीडिंग है ये, तो हमारी यहां है 22 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो यहां मेरा CF क्या है बच्चों? 22, और F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। क्या है यहां पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 7, बस। तो डिवाइड बाय 7। अभी क्वेश्चन करेंगे, सब सीख जाओगे आप, चिंता मत करो। मैं पहले आपको फॉर्मूला याद करा रहा हूं, आ जाओ मेरे साथ, फॉर्मूला याद करोगे। मीडियन लिखो, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस cumulative frequency of the previous class upon F. F is the frequency of the median class multiplied by H. बस सीख गए। अब क्या, अब तो बहुत आता है, अब क्या बड़ी बात है, फिर तो बड़ी सब आता है अपने को। ये मेरा फॉर्मूला,
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहली बार पढ़ते तो बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है ना। चलें क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। चले एग्जाम्पल करेंगे, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 7, ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट of 51 girls of class 10th of a school was conducted. Less than 140, less than 150 ये cumulative frequency है बच्चों। ये cumulative frequency दे रखी है इन्होंने। अपन को सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ग्रुप बनाना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर Example number 7, height in centimeter, class intervals, number of girls दिया हुआ है। अब जरा इन्होंने क्या किया है, हमको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है। देखो, अब यहां से आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अगर यहां आ जाएगा, देखो यहां आ जाएगा 140, सॉरी यहां आप लिखोगे बिलो, लिखोगे इस प्रकार से लिखोगे, यहां लिखोगे बिलो 144, फिर लिखोगे 144 टू 145, 11 माइनस 4 करोगे, 11 माइनस 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 7। फिर करोगे 145 टू 50 तो 21 में से 11, 29 में से 11 माइनस करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 28 और 10, 18 है, ऐसा आएगा क्या? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये मैंने ग्रुप बना दिया, ये मेरे को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। अब क्या करना, बस हो गया काम। इतना सा काम करना था हमको, ये हमने बना दिया तो बहुत अच्छी बात है। नाउ n इज इक्वल टू 51, n इज इक्वल टू 51, n बाई 2 इज इक्वल टू 25.5, तो 25.5 कहाँ होगा? इसके अंदर होगा। तो ये मीडियन क्लास कौन सी हुई? दिस इज योर मीडियन क्लास हो गई। व्हाट इज L? जल्दी बोलो, व्हाट इज L? L ये मीडियन क्लास, L इज इक्वल टू 145, cumulative frequency of the previous class 11, frequency of the median class 18 और height sorry class size 5। बस median is equal to L is equal to 145, lower limit n by 2 minus cumulative frequency of the preceding class, frequency of the median class into this. Now very simple, continue, do it calculation. Median is 149.03। सभी बच्चे एग्जाम्पल को देखेंगे एंड यू आर गेटिंग द आंसर। सभी बच्चे एग्जाम्पल को समझ के एक बार कर लेंगे। कुछ नहीं किया है, केवल यहां पर ऑलरेडी इन्होंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, उस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जरा ग्रुप बनाया है। कैसे बनाया है? ये 4 है, 4 माइनस 11 7 आया, और फिर आया 29 माइनस 11 बोलो 18, 40 माइनस 29 11, 46 माइनस 46 51 माइनस 46 5। उल्टा किया है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल, कोमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी बनाई, और क्या बड़ी बात है। एग्जाम्पल नंबर 8, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा हैज बीन गिवन, 525 मीडियन दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। यहां इन्होंने x की वैल्यू निकालनी और y की वैल्यू निकालनी, और टोटल दे रखा है 100 सिग्मा f। टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा है 100। सबसे पहले कुमुलेटिव निकाल लेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर n इज इक्वल टू 100 है तो n बाई 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। चला जल्दी जल्दी करेंगे, आ जाओ मेरे साथ। यस,
class interval, this is my frequency, cumulative frequency 2, 7, 7 plus x, फिर 19 plus x, फिर 36 plus x, यहाँ 56 plus x, यहाँ y आ गया, तो 56 plus x plus y, जोड़ते चले जाइए, ये टोटल है। अब टोटल जो है वो इक्वल टू 100 दिया हुआ है। 76 प्लस x प्लस y 100 दिया हुआ है। तो जरा इसको जरा इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 24, माई इक्वेशन नंबर 1। पहला काम तो मैंने ये कर दिया। अब आया n बाई 2, n इज इक्वल टू 100, तो n बाई 2 50, 50 कहाँ है जरा देखो, कहाँ है 50? 50 यहाँ है, इस वाले में है। दिस इज माई मीडियन क्लास, तो माई L इज इक्वल टू 500, cumulative frequency of the previous class 36 plus x, सॉरी ये मेरा CF, ये मेरा F और ये मेरा L। मीडियन मेरे को मालूम है, L is equal to 500, cumulative frequency of the previous class 36 plus x, F is equal to 20 and H is equal to 100। ये मेरे पास फार्मूला, एंड दिस आई नो ऑलरेडी 525 आज में मीडियन मुझे दिया हुआ है। जरा सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और x की वैल्यू निकालनी है। करो सॉल्व, बहुत इजी है, करो करो। 525 इज इक्वल टू 500 माइनस 36 माइनस x हो गया, 20 है, ये ऊपर कट गया 5, तो 500 प्लस 14 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 5, 500 इधर ले गए 25, ये हो गया 70 माइनस 5x, तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 45 एंड x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू रखी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है, तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 15। सो आई गॉट द आंसर, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15। आया क्या? सभी बच्चे देखो जरा, बहुत अच्छा, ये तो एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों, इसलिए कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं है। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये n बाई 2, n बाई 2 50th है, तो L ये मीडियन क्लास 5 ये हो गया, ये हमने कैलकुलेशन किया एंड सो आई गॉट द x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15। हो गया। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 8। चलो एक कुछ ये लिखा है, जरा पढ़ लो। वैसे इसमें कुछ इतना सा लिखा है कि जो मीन होता है ना बच्चों, मीन, एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डाटा अफेक्ट्स द मीन, बस इतनी सी बात मैक्सिमम है। जब कभी वो कोई पूछे आपसे तो मीन जो होता है, कभी कभी अगर डाटा मतलब थोड़ा पास पास रहता है तो मीन परफेक्ट मेजरमेंट करता है, अगर कोई एक्सट्रीम पर रहेगा तो मीन का जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट, उसको मतलब परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। चलिए, इसीलिए बहुत सारी जगह पे मीडियन और मोड को मानते हैं। इन सिचुएशन में रिक्वायर एस्टैब्लिश द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, द मोस्ट पॉपुलर आइटम इन मोड द बेस्ट चॉइस, फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर टीवी प्रोग्राम बीइंग वॉच्ड। तो उसमें मोड ज़्यादा काम आता है, तो कहीं मीडियन काम आता है, कहीं मोड काम आता है और कहीं मीन काम आता है। एक्सरसाइज 14.3, केवल एक क्वेश्चन करेंगे, केवल एक क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. मीन भी पूछ लिया, मोड भी पूछ लिया और मीडियन भी पूछ लिया। बस ये क्वेश्चन जिसने कर लिया उसको सब कुछ आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, आप भी करोगे मेरे साथ। मीन भी निकालोगे, मोड भी निकालोगे और मीडियन भी निकालोगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं। चलें, सबसे पहले मीन टेबल बनाएंगे। मंथली कंजम्पशन, फ्रीक्वेंसी दे रखा है XI, मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू XI,
हाँ, ये निकाला मिडिल वैल्यू. So you have assumed mean is 135. You have the class size is 20. So DI, and you calculate UI, you calculate FIUI, you calculate sigma FIUI is equal to 7. You calculate sigma FI is equal to 68. Now mean 135 assumed mean plus divide 7 upon 68 into 20. Yes. So you got the mean 137.06. You got the mean. और मॉड और मीडियन अपने आप निकालोगे. एक बार मैं क्लास को यहीं ब्रेक कर रहा हूं. I will teach you this question again in my next class, where I will do all the questions of exercise 14.3. But before coming into that class, you have to try all the questions of 14.3 and you have to read all the examples and exercise, and you complete the exercise of 14.2 by yourself. Do it yourself. है ना, get the perfection. So exercise 4.3 मैंने अभी mean निकाला है. Median and mode I will do in the next class. Okay, and I will also do the remaining questions, and we will also study the last topic, graphical representation of cumulative frequency distribution. ये भी हम पढ़ने वाले. Okay, dear students, so we will meet in the next class. So you should do all the questions of exercise 4.3. Okay.